सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। नवरात्रि की 5वें दिन की माता यानी माता स्कंद माता को ऐसा क्या अर्पित करो कि आपके जो भी अब तक कार्य रुके हुए हैं, आपकी जो मनवांछित इच्छा है, जो चीजें आपको नहीं मिल पा रही, वो नवरात्रि में 5वें नंबर की जो माता है, माता स्कंद, इसकी अगर आपने पूजा अर्चना कर ली, इसके मंत्रों की अगर आपने चैंटिंग कर ली और इस माँ को अगर आपने ये चीज अगर भोग के स्वरूप में चढ़ा दी, तो माँ आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होगी। आपको जो नहीं भी आपने मांगा माँ से, वो भी आपको प्रदान कर देगी। क्योंकि 9 दिन ये नवरात्रों के ऐसे है, एक सिद्धि के दिन है। इनको 9 सिद्धियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो नवरात्रों में कर सकते हो। श्राद्ध नवरात्रों का विशेष महत्व इसलिए है कि आपके रुके हुए कार्य भी इन सिद्धियों के द्वारा पूर्ण हो सकते हैं। हर एक माँ का अपना स्वरूप होता है, अपना वरदान होता है, उनकी अपनी ख्याति होती है। माँ मंत्रों से ज्यादा प्रसन्न होती है। माँ चैटिंग मंत्रों की जितनी ज्यादा चलेगी, उससे ज्यादा माताओं को अपने आप क्या कह सकते हैं ना, माताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। 5वें नंबर की जो माता है स्कंद माता, इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने अगर इस माता से वनवांछित फल प्राप्त करना है या कोई भी कार्य आपको करवाना है, आपको किसी भी तरह का कार्य करवाना है, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो आपका अपना कोई ऐसा सिद्ध कार्य हो जो अब तक नहीं हुआ, और नवरात्रों के इस पवन में आपको उसका आशीर्वाद लेना है माता को, तो आपको 5वें नंबर की माता को उस दिन केले का भोग लगाना है। माँ स्कंद माता को केले बहुत पसंद है और उनके भोग, अगर आपने भोग स्वरूप उनको केले का भोग चढ़ा दिया तो माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी। आप अपने घर में जहां आपने नवमी की स्थापना कर रखी है, वहां आप केले का भोग लगाइए, और अपने आसपास जो भी नव दुर्गा का मंदिर है या दुर्गा का मंदिर है या वैष्णो देवी का मंदिर है या किसी भी महाशक्ति पीठ का मंदिर है, वहां भी आप केले लेके जरूर जाओ। अगर आपने माँ को केले का भोग लगाया तो आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष तौर पे आ जाएगा। 5वें नंबर की माता है, वो सब कुछ देने वाली होती है। इस माता को सिद्धरात्रि माता के रूप में, अगर रात को भी इसको सिद्धि है तो अगर आपने इसके मंत्र की चैटिंग करी तो रात को भी आपको माता का आशीर्वाद के तौर में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लग जाएंगे। नव दुर्गा का स्वरूप अगर आपने 5वें नंबर की माता का उपासना कर ली, इनकी भक्ति कर ली और इनकी चैटिंग कर ली, तो भी आपको सब फलों का लाभ हो जाएगा। तो इसकी चैटिंग में आपको स्कंद माता की चैटिंग के लिए आपको क्या करना है, 90 रूप की जो योगिनी है, जो 64 योगिनियां होती है, उसमें जो 90 नंबर की योगिनी है विकटांगना, आपको विकटांगना माँ की चैटिंग करनी है। तो आपको चैटिंग के रूप में बोलना है विकटांगना विकटांगना विकटांगना। 108 बार अगर आपने चैटिंग कर ली तो आपके जो भी कार्य रुक रहे अब तक, यानी जिस कार्य आपको करने के लिए आपने बहुत मेहनत कर ली, वो बने नहीं, उस कार्य को ध्यान में रख के माँ के सामने उस कार्य को आपको विवरण करना है। माँ से कहते हैं ना, जैसे किस हिसाब से माँ, बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे तो ये चाहिए, ये कर दो मेरा, इस हिसाब से ही आपको माँ के सामने वो वाली भावना ही रखनी कि आप एक माँ के बच्चे हो और आपका ये कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ, हे स्कंद माता मेरा ये कार्य पूर्ण करो आप। तो उसके लिए आपको विकटांगना, 64 योगिनियों में जो 90 नंबर की योगिनी माता है विकटांगना है, विकटांगना विकटांगना करके आपको 108 बार चैटिंग करनी है और माँ को केले का भोग लगाना है। घर पे भी लगाना है और आसपास जो भी मंदिर है आपके, दुर्गा जी का या 9 स्वरूप माताओं का जो भी मंदिर है, उसमें आपको इसी केले का भोग के प्रसाद के रूप में आपको भेंट करना है। और फिर देखिए कैसे आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे, कैसे आपके सारे फल आपको 5वें नंबर की माता की पूजा से आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। जरूर कीजिएगा। अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे प्लेलिस्ट में जाके कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपकी जो भी समस्या है। मैं अभी 9 बजे लाइव आऊंगी। लाइव आने के बाद भी आपकी जो समस्या होती है आप प्लीज मुझे बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो वो मैं आपका वहां पे ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई कर देती हूँ। सीताराम।